नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है सातवाहन वंश। यह वंश जो है मौर्यों के पश्चात आता है। इस वंश का संस्थापक सिमुक को माना गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौर्यों के पश्चात शुंग वंश आता है, उसके बाद कर्ण वंश आता है और उसके बाद सातवाहन वंश आता है। यह मौर्य त्रियुग का एक महत्वपूर्ण राजवंश है जिसने कि भारत के दक्षिण पश्चिम में, मुख्यतः महाराष्ट्र में इन्होंने अपना शासन किया था। इस वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है जिसने कण्व नरेश सुशर्मा को पराजित किया था। प्रारंभिक सातवाहनों का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र माना जाता है। पुराण इन्हें आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहते हैं, तो वहीं ऐत्रेय ब्राह्मण इन्हें विश्वामित्र का पतभ्रमित पुत्र कहता है। सातवाहनों के प्रारंभिक अभिलेख हमें ईस्वी पूर्व पहली सदी के मिलते हैं, जो उन्होंने कण्वों को परास्त कर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के उपलक्ष्य में बनवाए थे। पुराणों के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी शक माने जाते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। भारतीय इतिहास में यह सातवाहन वंश इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि इनका समाज मात्र सत्तात्मक माना गया है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक समाज माना गया था और उसके बाद हमें जो उल्लेख मिलता है वो है सातवाहन वंश का समाज जो है मात्र सत्तात्मक माना गया है, क्योंकि इनमें शासकों के नाम अपनी माताओं के नाम से जुड़े होते थे। इस वंश का संस्थापक, मैंने बताया आपको, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की नींव रखी थी और इसने गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में पैठन या प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद मिलता है नाम कान्हा का। इसे कुछ इतिहासकार कृष्ण के नाम से भी व्याख्यायित करते हैं। इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक विस्तृत किया। और उसके बाद आता है श्री सातकर्णी प्रथम, जो कि इस वंश का प्रथम योग्य शासक माना जाता है। इसकी उपलब्धियां हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती हैं। इसने अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ किया था। इसने कृष्णा नदी के तट पर धान्य कटक, जो कि अमरावती के नाम से जाना जाता है, को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसकी पत्नी नगनिका के नाना घाट अभिलेख से इसके कार्यों का उल्लेख मिलता है हमें। सातकर्णी के समय शिल्पकारों का प्रधान आनंद था, जिसका सांची स्तूप पर भी हमें लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम के समय ही ब्राह्मणों को भूमि दान दिए जाने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है। यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है कि भूमि दान का हमें अभिलेखीय साक्ष्य कब मिलता है? प्रथम सातवाहन काल में, और वो भी कब? सातकर्णी प्रथम के समय। सातकर्णी के पश्चात नगनिका ने अपने पुत्रों की संरक्षिका के रूप में प्रशासन को संभाला। माना जाता है कि सातकर्णी के बाद और गौतमी पुत्र के आने तक सातवाहनों के लिए एक अंधकार का युग था, जिसमें कोई इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। अब आते हैं हम हॉल, एक महत्वपूर्ण शासक इस वंश में रहा है। कहा जाता है इसके बारे में कि यदि प्रारंभिक राजाओं में सातकर्णी प्रथम युद्ध का महान राजा था, तो शांति के समय हॉल था। इसने श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गाथा सप्तशती की मराठी या महाराष्ट्र की प्राकृत भाषा में रचना की थी।
इसके दरबार में गुणाढ्य ने लोक कथाओं एवं प्रणय प्रसंगों पर वृहद कथा लिखी जो पैसाजी प्राकृत में लिखी गई थी। इसी के समय सर्वमन ने कातंत्र की रचना की जो कि संस्कृत पर एक व्याकरण है। इसके पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का एक महान शासक हुआ था। इसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और इसे ने खतीय दप मान मदनस अर्थात क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला की उपाधि भी इसे कहा जाता है। इसने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा अर्थात ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाला। ऐसा माना जाता है कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में से हमें इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। इसने शक शासक नहपान को परास्त किया था, उसके सिक्कों पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। यह स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक घोषित करता है। 7 वाहनों का अधिकतम साम्राज्य विस्तार इसी के समय हुआ था। इसे आगमन निलय अर्थात वेदों का आश्रय भी कहा गया है। किसे? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इसके पश्चात वासिष्ठी पुत्र पुलमावी शासक बना जो कि इसको शक शासक रुद्रदामन ने इसे परास्त किया था। जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है, किंतु बाद में इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। यह ऐसा एकमात्र शासक है जिसका अमरावती स्तूप में वर्णन मिलता है। इसके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र हमें मिलता है। दक्षिण की ओर 7 वाहन साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय आंध्र में इसका पहला सिक्का इसी का मिला है। इसके पश्चात सातवाहन वंश में यज्ञश्री सातकर्णी शासक हुआ जिसने सातवाहन शक्ति का पुनरुद्धार किया। इसके सिक्कों पर हमें जहाज, शंख व मत्स्य की आकृतियां मिलती हैं। तो ये तो थे सातवाहन वंश के शासक जिनके बारे में हमने पढ़ा। सातवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।